एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूं क्योंकि मैं बहुत दिन से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, लेकिन आज से मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है लाल फास्फोरस, बी में है बैंगनी फास्फोरस, सी में है फॉस्फिन, डी में है पीला फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो ए में है 1950 में, बी में है 1955 में, सी में है 1953 में, डी में है 1952 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 1952 ईस्वी में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और यदि हम लोग डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है 1953। तो 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया। तो ए में है जुलाई 2002 में, बी में है जुलाई 2001 में, सी में जुलाई 2004 में, डी में जुलाई 2000 में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जुलाई 2001 में जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स का शुभारंभ किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 2001 में। और यदि हम लोग डेट की बात करें तो कितना जुलाई को 30 जुलाई 2001 को जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो है डॉलेक्स 30 का जो है क्या किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। यदि हम लोग यह बात करें कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इसकी चर्चा हुई है किसकी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक होता है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई जो थी वह कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी, तो फिरवानी समिति के रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है। तो ए आपका है परिशोधित स्पिरिट, बी में है मिथाइल अल्कोहल, सी में है बेंजीन अल्कोहल, डी में है एथाइल अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एथाइल अल्कोहल जो होता है शराब, अनाज की शराब में होती है। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कि रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ए में है तेल रिफाइनिंग, बी में है ऑटोमोबाइल्स, सी में है जलियान निर्माण, डी में है हीरा पॉलिशिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियान निर्माण के लिए जो है रॉटरडम प्रसिद्ध है। क्लियर। आइए क्विकली हम लोग और भी जान लेते हैं कि कौन सा नगर जो है कौन से उद्योग के लिए प्रचलित है या प्रसिद्ध है। तो बेलफास्ट, कौन सा नगर, बेलफास्ट नगर जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसासा नगर जो है मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिएटल जो है वायु निर्माण के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, तो यह जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वियना जो कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हवाना जो कि श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया जो कि लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। और ग्लास्को जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और कोबे जो कि लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कवारत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ पे है, कवारत्ती में है। और लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में अवस्थित है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर। और आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की द्वीप समूह है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, यदि हम लोग ये बात करें कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है ऑड्रेटी द्वीप। कौन सा? ऑड्रेटी द्वीप जो है लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लक्षद्वीप में जो है पिटली द्वीप है, जहां मानव नहीं रहते हैं, केवल एक पक्षी अभ्यारण्य वहां पर सिचुएटेड है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है, तो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आर्टिकल 243 जेडी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहे के विष में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फाइड का। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक सल्फाइड। क्लियर। और यदि हम लोग यह बात करें कि जिंक क्लोराइड, एक होता है जिंक सल्फाइड, एक होता है जिंक क्लोराइड भी होता है। तो जिंक क्लोराइड का उपयोग जो किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? तो लकड़ियों की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जो है उस पर जो है जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो इसके साथ साथ जो है आप लोग इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे कि जिंक सल्फाइड का आपका उपयोग किया जाता है चूहे के विष के रूप में, जबकि जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जो है हम लोग जस्ते के फूल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल का कैपिटल है। तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। ओके, और विक्रम साराभाई जो थे भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। इसी को जो है विक्रम साराभाई को जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्लियर। आइए हम लोग क्विकली जो है कौन से संस्थान कौन सी प्लेस पर सिचुएटेड है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा में है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन में है। भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कि अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी है? तो ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में बिपिन चंद्र पाल, डी में है लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। इसने जो है अनहैप्पी इंडिया लिखे थे। ओके, आइए हम लोग क्विकली और सब लेखक के नाम जानते हैं कि कौन से लेखक जो है कौन से इम्पोर्टेंट बुक को लिखे हैं। तो द नेशन इन द मेकिंग, कौन सा बुक? द नेशन इन द मेकिंग बुक लिखे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। न्यू इंडिया एनिबेशन ने लिखे हैं। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखे हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 11 है कि पोलियो किसके कारण से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी जानते ही होंगे। तो पोलियो जो होता है यह विषाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। और पोलियो जो होता है यह नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा? नाड़ी तंत्र को जो है यह प्रभावित करता है। क्योंकि एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रोग जो है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो इस दृष्टिकोण से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि पोलियो के कारण जो है हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ओके, आइए हम लोग क्विकली और सब बीमारियों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी जो विषाणु के कारण होते हैं। तो HIV जो है एड्स रोग जो होता है वह कौन से विषाणु के कारण होता है? HIV विषाणु के कारण होता है। डेंगू ज्वर होता है आपका आर्बो वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस के कारण। छोटी माता होता है आपका
वेरिसेला वायरस के कारण, खसरा होता है मोरबिली वायरस के कारण, रेबीज होता है रैप्डो वायरस के कारण, और हर्पिस जो होता है हर्पिस वायरस के कारण होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे कि कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 12 में कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो ए में है सारगासम, बी में है एलिजन, सी में है कैराड्रेस, डी में है लेमिनेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी एलिजन। एलिजन शैवाल का उपयोग जो हम लोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में करते हैं। क्लियर। और यहाँ पर हम लोग शैवाल की चर्चा की हैं, तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और शैवाल का जो शरीर होता है किस तरह का होता है, सुकाय सदृश होता है। और शैवाल प्राय जो होते हैं पर्णहरित युक्त, समवन उत्तक रहित और आत्मपोषी होते हैं। और शैवाल का उपयोग जो है खाद में भोजन में, खाद निर्माण आदि में भी किया जाता है। तो भोजन में कौन कौन से शैवाल का उपयोग किया जाता है, तो पोरफायरा, अल्वा, सरगासम, लेमिनेरिया, नॉस्टक आदि शैवाल का उपयोग जो है भोजन में किया जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 13 में कि हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। तो ए में है ओमान की खाड़ी और मासरा की खाड़ी, बी में है ओमान की खाड़ी और बहरीन की खाड़ी, सी में है लाल सागर और अदन की खाड़ी, डी में ओमान की खाड़ी और पार्सियन की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हॉर्मुज जल संधि जो है ओमान की खाड़ी और पार्सियन की खाड़ी को जोड़ती है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और सभी जल संधि के बारे में जानते हैं कि कौन सा जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है। तो डोवर जल संधि जो है यह जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। कोरिया जल संधि जो है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और बाउस जल संधि जो है तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। और डायनेल्स जल संधि जो है मरमरा सागर को एशियन सागर से जोड़ती है। तो इन सारे को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए अति आवश्यक है ये क्वेश्चन जानना। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि जिस तरह ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आप लोग इसको इग्नोर करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन का 15 की ओर। क्वेश्चन का 15 में कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ए में 1876 में, बी में 1884 में, सी में 1875 में, डी में 1867 में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1876 ईस्वी में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1876 में हुई थी। यदि हम लोग यह बात करें कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी किसने किए थे, तो किसने किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, इन दोनों ने मिलकर के जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर सी में 1875 ईस्वी। तो 1875 ईस्वी में जो है इंडियन लिंक की स्थापना हुई थी और किसने किए थे, शिशिर कुमार बोस ने किए थे। ओके। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक ईस्वी है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्वी आपका 1905। तो 1905 ईस्वी में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कमल और सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वह कमल एवं सांड है। क्लियर। और यदि हम लोग यह बात करें कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी वन में महामाया के गर्भ से हुआ था। इसका मतलब है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था या इसका माता जो थी कौन थी, महामाया थी। क्लियर। और गौतम बुद्ध को जो महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी, 483 BC में हुई थी। और बुद्ध के महान विनिष्क्रमण का प्रतीक कौन सा है, तो घोड़ा है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष है। बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक स्तूप है। और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा कौन सी है, तो जातक है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन का 17 में कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसने जो 15 जुलाई 1979 ईस्वी में जो है त्यागपत्र दिए थे। और मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में कब लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 19 में कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो ए में है जेबी कृपलानी, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है ब्रज किशोर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 में है कि दस्तर-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो ईरान में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। क्लियर। और यह जो है पूर्वी ईरान में अवस्थित है। कौन सा? सॉरी, यह जो है ईरान में अवस्थित कौन सा? दस्त-ए-कबीर जो है आपका ईरान में अवस्थित है। लेकिन यदि हम लोग यह बात करें कि पूर्वी ईरान में कौन सा जो है मरुस्थल अवस्थित है, तो दस्त-ए-लोट। तो इन दोनों का आप लोग पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। यदि दस्त-ए-कबीर की बात होगी तो ईरान में सिचुएटेड होगी, यदि पूर्वी ईरान की बात होगी तो दस्त-ए-लोट वहाँ पे सिचुएटेड होगी। ओके, आइए हम लोग मरुस्थल के बारे में और सभी जान लेते हैं कि कौन सा मरुस्थल जो सबसे बड़ा है और कौन कौन सा मरुस्थल कहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है और सबसे गर्म मरुस्थल आपका कालाहारी मरुस्थल है। नामी मरुस्थल नामीबिया देश में है और सोमाली मरुस्थल आपका सोमालिया देश में है और अटकामा मरुस्थल जो है चिली में, उत्तरी चिली में है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 21 में कि भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विरुद्धनगर में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 में कि सरल उपग्रह डिजाइन किया गया था। तो किसके लिए डिजाइन किया गया था? तो महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 23 में कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में जो है बागुरुम्बा नृत्य किया जाता है। आइए हम लोग और सभी नृत्य के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा नृत्य कहाँ पे है। तो सारे राज्य के बारे में नहीं जाने यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टाइम लग जाएंगे, इसलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य के बारे में जानते हैं जैसे कि राव, हिका, दमाली, मंजास, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, चपादी, झोड़ा, ये सभी जो उत्तराखंड के लोक नृत्य है। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारे, ये सभी जो है असम के लोक नृत्य हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन का 25 में कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कि टेरेलिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है गारमेंट में किया जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कि गेल की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 ईस्वी में जो है गेल की स्थापना हुई थी। और गेल की स्थापना यदि डेट की बात करें तो 16 अगस्त 1984 को हुई थी। और गेल का पूरा नाम क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 28 में कि कोलेरू झील, कौन सा झील? कोलेरू झील किस राज्य में सिचुएटेड है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में आपका सिचुएटेड है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो आपका कोलेरू झील है यह जो है और
ताज़ा पानी की झील है। कैसा झील है? ताज़ा पानी का झील है। और कोलोराडो झील का जो क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है साइबेरिया से पक्षी यहाँ पर आते हैं। और कोलोराडो झील जो है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है पुलिकट झील है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कि निम्नलिखित में से किसी मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार फिश। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 30 है और ये जो है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि जो है इसमें क्या नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में है रक्त बिंबाणु की कमी, बी में है एंटीजन की कमी, सी में एंटीजन और एंटीबॉडी की कमी, डी में है एंटीबॉडी की कमी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडी की कमी। डी राइट आंसर हो जाएगा। और रुधिर वर्ग ओ जो होता है या जो होता है सार्वभौमिक दान दाता होता है या जो है डोनेट करती हैं किसी भी वर्ग के रक्त समूह को। ओके, तो इसको आप लोग माइंड में रखेंगे। यदि हम लोग यह बात करें रक्त समूह का खोज किसने किया था तो कार्ल लैंडस्टर ने 1900 ईस्वी में किया था। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास को शेयर करें। और इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से जा करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।